हेलो स्टूडेंट्स, आज एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर्स में आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। आप एलसीएम और एचसीएफ के जो मेथड्स हैं निकालने के, वो पिछले लेक्चर्स में आपने सीख लिए हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है आपस का। एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन हम सीखेंगे और उससे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। और इसके लिए मैं दो नंबर ले रहा हूं, एक नंबर है 12 और एक नंबर है 20। हमारे पास दो नंबर हैं, एक 12 और एक 20। मैं पहले इनका एचसीएफ निकालता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम 12 के फैक्टर्स करेंगे। ये 12 के फैक्टर्स हो गए, आप जानते हैं इसको निकालना। ठीक है, अब मैं 20 लूंगा, 20 के फैक्टर करेंगे। ये 20 के फैक्टर हो गए, ये सब आप निकालना जानते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एचसीएफ निकालूंगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम बता चुके हैं आपको कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो लिए जाते हैं। तो कॉमन कौन से हैं इसमें? 2, 2, ये 2 आ गया कॉमन, फिर ये 2 और ये 2, ये भी कॉमन आ गया। इसके बाद अब कोई कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू आ गई 4। तो अगर हम 12 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो 4 आएगा। अब मैं एलसीएम निकालता हूं इसका। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले हम कॉमन फैक्टर सीखते हैं। तो कॉमन फैक्टर 2 × 2 हम ऊपर निकाल चुके हैं। इसके बाद हम ये जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं इनको लिखेंगे। तो ये लिखा हमने 3, ये आ गया 3। इसके बाद ये 5, ये 5 भी आ गया। अब हम एलसीएम देखें तो कितना आ रहा है हमारे पास? 5 × 10 और 3 × 6। 6 × 10 = 60। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे पास दो नंबर हैं 12 और 20। दो नंबर हैं 12 और 20। तो ये दो नंबर जो 12 और 20 हैं, इनका एलसीएम हमारे पास आया 60 और एचसीएफ आया हमारे पास 4। ठीक है, नंबर्स एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन निकालने के लिए अब हमें देखना है कि क्या रिलेशन होता है इसका। तो देखिए, अगर हम 12 और 20 का मल्टीप्लाई करें, 12 × 20, तो हमारे पास कितना आएगा? 240। तो दो नंबर्स जिनके आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे, उनका मल्टीप्लाई करने पर 240 आ रहा है। ठीक है, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करें, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एलसीएम 60, एचसीएफ 4, मल्टीप्लाई करने पर भी 240 आएगा। तो आपने क्या देखा कि दो नंबर्स जिनके एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाले, अगर हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी 240 आ रहा है, और हम उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें तब भी 240 आ रहा है। तो इससे हमको एक बात समझ में आ रही है कि जो मल्टीप्लाई नंबर्स का करने के बाद वैल्यू आती है, जो वैल्यू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, वही वैल्यू उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आती है। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या बनेगा वो देख लेंगे। हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर, पहला नंबर
मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, दूसरे नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के साथ करें तो जो आंसर आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। यही एलसीएम और एचसीएफ का आपस का रिलेशन है कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यही रिलेशन है और इस रिलेशन को फॉर्मूले के थ्रू हमने समझ लिया है और इस फॉर्मूले का क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके अभी दिखाता हूं। ये फॉर्मूला केवल 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। इस रिलेशन को आप 2 नंबर के केस में यूज कर सकते हैं। अगर ये एलसीएम और एचसीएफ 3 नंबर्स के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर, 2 नंबर हमें दिए हुए हैं और उन 2 नंबर्स का एचसीएफ लिख देता हूं यहां पे। एचसीएफ जो है वो 12 है और एलसीएम है वो 5040 है। शब्दों को जरा समझना सीखें। क्या लिखा हुआ है? एलसीएम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 5040 रेस्पेक्टिवली। ये जो रेस्पेक्टिवली शब्द है ये बता रहा है कि पहले यहाँ एचसीएफ आ रहा है बाद में एलसीएम आ रहा है। तो ये पहले एचसीएफ है बाद में एलसीएम है। जिस ऑर्डर में यहाँ पर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में यहाँ पर है। ये ही रेस्पेक्टिवली का मींस है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं इफ वन ऑफ द नंबर, जो 2 नंबर दिए गए थे उनमें से एक नंबर इज 144, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट नंबर 144, फाइंड द अदर नंबर। तो ये क्वेश्चन में हमें दी गई वैल्यूज है, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, 1 नंबर दिया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है उसको भी लिख लेते हैं और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से लिखने से फायदा ये होता है कि हमको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको सिर्फ इतना देखने से पता चल जाता है कि हमको करना क्या है क्वेश्चन में। बार बार हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए आप इस तरीके से लिख लीजिए, जो गिवन है वो भी लिखिए और जो पूछा जा रहा है वो भी लिखिए। इसके बाद अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कह रहा है? 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो 1 नंबर हमारे पास, फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो है 144। सेकेंड नंबर हमको पता नहीं है, निकालना है हमको, तो हम यहाँ लिख लेंगे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम जो दिया गया है यहाँ, एलसीएम हमारे पास है 5040 और एचसीएफ है और 12। तो अब हमने ये जो वैल्यूज दी गई थी इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद अब हमको सॉल्व करना होता है। तो हमको निकालना क्या है? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई में ये क्या आ रहा है? 144। तो ये हमको यहां से हटाना है, ये हमको हटाना है, ठीक है। तो ये LHS और ये RHS। LHS से जब कोई चीज RHS में जाती है, LHS की कोई वैल्यू जब RHS में जाएगी या RHS की कोई वैल्यू जब LHS में जाएगी तो वो उसका नेचर चेंज हो जाता है। मींस अगर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इधर ये डिवीजन में, डिवाइड में आएगा। अगर ये यहाँ पर प्लस में होता
तो यहाँ माइनस में जाता हूँ, समझ रहे हैं आप। यहाँ LHS में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाली जो चीज है, मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है, वो इधर RHS में डिवाइड हो की पोजीशन में जाएगी। किस तरीके से जाएगी जरा देखिए। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5040 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 100, ये इस तरीके से आ जाएगी। अब हमको सॉल्व करना है, तो ये 12 से 144 12 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, तो 12 से 144 12 टाइम डिवाइड हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब हमारे पास बचा 5040 डिवाइडेड बाई 12। अब आप 5040 को 12 से डिवाइड कर लें और आंसर लिख लें। कितना आंसर आएगा मैं आपके सामने डिवाइड करता हूं, ठीक है। 12 4 48 होता है, 48 50 से कम है तो 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, और ये 2 बचा है यहाँ पर, 2 और 4 हो गया 24, तो 12 2 24, और ये 0 बचा, ये 0। तो हमारे पास जो सेकेंड नंबर निकल के आया वो निकल के आया 420। तो इस फॉर्मूले को आप क्वेश्चंस पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपकी बुक में, आपकी बुक की एक्सरसाइज में कई क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीके के। सारे क्वेश्चंस पर ये फॉर्मूला इसी तरीके से अप्लाई करना है, और आप उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हैं।